हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 7th गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि 12 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे राशियों की तुलना में साधारण ब्याज के बारे में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सोचिए और चर्चा कीजिए। प्रश्न 1 क्या है? यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे? तो बताइए आप कहाँ जमा करेंगे? सोचिए। बिल्कुल ठीक, बैंक में हम इस पैसे को जमा करेंगे। प्रश्न 2 है, आप अपना पैसा जो है वो बैंक में क्यों जमा करते हैं? तो बेटा बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? ताकि हमारा पैसा वो जो है सेफ रहे, सुरक्षित रहे। प्रश्न 3 है, क्या आपका जमा किया गया पैसा बैंक में बढ़ता है? कैसे? तो क्या हमारा जमा किया गया पैसा जो है वो बैंक में बढ़ता है? तो बिल्कुल बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है? क्योंकि बेटा जो पैसा हम बैंक में जमा कराते हैं उस धनराशि पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, जिससे जो पैसा है वो बढ़ता है। जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार लेते हैं। अब जब भी हमें धनराशि के एक्स्ट्रा धन की जरूरत होती है तो हम लोन लेते हैं बैंक से। उधार ली गई धनराशि को हम क्या कहते हैं? उधार ली गई धनराशि को हम ऋण कहते हैं। उधार धनराशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है जिसे हम ब्याज कहते हैं। अब जब हमने ऋण लिया है तो उस राशि के ऊपर हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो है वो जमा कराना पड़ता है और वो एक्स्ट्रा पैसा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ब्याज कहते हैं। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज एक आसान विधि है। तो कितना ऋण पर कितना ब्याज लगेगा, इसके लिए इसकी गणना करने के लिए साधारण ब्याज जो है वो निकालना एक आसान विधि है। साधारण ब्याज में महत्वपूर्ण पद हैं। तो देखिए साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पद हैं उनको हम पढ़ेंगे। पहला क्या है? मूलधन, यानी जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, पी यानी प्रिंसिपल। ठीक है, तो मूलधन का मतलब क्या है? जो पैसा हम जमा करते हैं या उधार लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम मूलधन कहते हैं। तो मान लीजिए हमने बैंक में 100 रुपये जमा कराए या हमने 100 रुपये उधार लिए तो वो क्या कहलाया? वो कहलाया मूलधन। नेक्स्ट देखिए ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने 1 वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज जो है प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए समय। समय क्या है? कि वह समय जिसके लिए मूलधन को रखा या उपयोग किया जाता है समय कहलाता है। यानी हमने बैंक में कितने समय के लिए पैसा जमा करवाया है, 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, या हमने उधार लिया है तो वो कितने समय के लिए उधार लिया है वो क्या कहलाएगा? वो समय कहलाएगा। अब देखिए साधारण ब्याज की गणना मूलधन द्वारा प्रति वर्ष ब्याज दर और टी वर्षों की संख्या में गुणा करके की जाती है। यानी साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो क्या हो गया? वो हो गया मूलधन यानी पी, समय यानी टी और दर यानी आई। तो इन तीनों को गुणा करने से हमें क्या मिलेगा? हमें साधारण ब्याज जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखिए आर इंटू पी इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। क्योंकि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दर, ये परसेंटेज फॉर्म में होती है। 5% ब्याज है, 2% ब्याज है, इसलिए नीचे क्या लगा दिया हमने? 100 लगा दिया। अब क्या है? मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाता है? वो मिश्र धन कहलाता है। यानी मान लीजिए 100 रुपये हमारे पास क्या है? मूलधन है। ठीक है, और उसके ऊपर हमने 5% ब्याज, 1 वर्ष में जो है 5% हमें क्या मिलता है? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, यानी ब्याज दर है। तो टोटल जो है वो कितने रुपए हो गए? अब ये तो हो गया हमारा मूलधन यानी पी, और 5 क्या हो गया? हमारा ब्याज जो है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इन दोनों को यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमारे पास जो है क्या निकलता है? तो हमारे पास यहाँ पर निकलेगा मिश्र धन, यानी वो होगा हमारा ए। ठीक है, ए क्या हुआ? मूलधन में ब्याज को जोड़ा गया। मूलधन क्या है? पी, और ब्याज क्या है? इंटरेस्ट यानी आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर पी प्लस आई जो है वो क्या है? मिश्र धन है ए। अब हम बच्चों इसको एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो देखिए जब आप ये उदाहरण करोगे बेटा तो आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। बस आपको ध्यान देना है, समझना है कि क्या फॉर्मूला लगाया जा रहा है और कैसे लगाया जा रहा है। अब देखिए उदाहरण 1, रमन जो है वो 1000 रुपये जो है वो क्या है? उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने प्रति वर्ष 10% ब्याज लिया।
ठीक है। तो स्थानीय बैंक ने उसको 1000 रुपये उधार तो दिए, लेकिन 10% ब्याज पर जो है उसने उनको उधार दिए। अब हल करेंगे तो 1 वर्ष के लिए ₹1000 उधार लेने का रमन पर कितना खर्चा आएगा? 100 रुपये खर्चा आएगा। ठीक है, तो वो कैसे आएगा? इस मामले में मूलधन जो है वो क्या है बेटा? मूलधन है यहाँ पर 1000 रुपये, और ब्याज दर कितनी है? ब्याज दर यानी आर कितनी है यहाँ पर? आर है यहाँ पर 10%। और समय कितना है? कितने समय के लिए लिए हैं? 1 वर्ष, प्रतिवर्ष लिखा है ना। तो साधारण ब्याज हम निकालेंगे, तो साधारण ब्याज क्या है? आई बराबर है 1 वर्ष के लिए ₹1000 का 10%। तो कितना हो गया? 10% है तो 10/100, और कितने पे लगाना है? 1000 पे लगाना है। तो बेटा ये जो है इसको क्रॉस कर दीजिए, तो कितना आ गया यहाँ से आपका आ गया 100 रुपये। तो यानी उसके ऊपर जो ब्याज लगा वो कितना लगा? 100 रुपये का उसके ऊपर खर्चा आएगा। अब यहाँ से हमें मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन कैसे निकलेगा? मिश्र धन निकलेगा कि हमारा जो यहाँ पर मूलधन है, मूलधन कितना है? 1000 रुपये, और उसके ऊपर ब्याज कितना निकाला हमने? 100 रुपये। तो यानी मिश्र धन कितना हो गया? 1000 + 100, यानी कितना हो गया बेटे? 1100 रुपये जो है उसका जो है कुल क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण 2 करेंगे। किस दर पर 4 वर्षों में ₹18,000 की राशि वो कितनी हो जाएगी? 27,000 की राशि हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है? आपको यहाँ पर दर निकालनी है। ठीक है, यानी आर निकालना है। तो बेटा जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? देखिए पी, ठीक है, यानी आपके पास यहाँ से आपने जो ये फॉर्मूला निकाला, आई बराबर है PRT/100। इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी, यानी कि देखिए अगर आपको आई निकाल सकते हो, अगर आपको जो है आई दिया गया है और टी नहीं है तो टी निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो, पी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम ये सारी चीज़ें जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर किस दर पर 4 वर्षों में 18,000 की राशि वो 27,000 की राशि हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए जो 27,000 है वो तो कुल राशि हो गई ना, यानी वो क्या है? वो मिश्र धन है। ठीक है, जिसके ऊपर कोई दर भी लगी है, समय भी है, और वो जो मूलधन है वो 18,000 है, और वो बाद में हो कितना जाएगा? टोटल ब्याज लगने के बाद वो 27,000 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मिश्र धन है वो कितना हो गया? वो हो गया 27,000, और जो मूलधन है वो कितना हो गया? वो है 18,000। ठीक है, समय यहाँ पे 4 वर्ष हो गया। तो बेटा यहाँ से आई जो है यानी जो ब्याज निकला वो कितना निकला? आई तो वो निकला 27,000 में से 18,000 अगर घटा देंगे तो 9,000 जो है वो यहाँ पर ब्याज निकला। अब ये ब्याज जो निकला ये किस दर से जो है निकला है वो हमें निकालना है। तो यहाँ से आई का फॉर्मूला क्या है? PRT/100। अब बेटा हमें आर निकालना है, तो ये क्या करेंगे? यहाँ से हमें यहाँ पर देखिए ये आर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आर निकालने के लिए 100 जो है उधर चला जाएगा, 100 गुना आई, और बटे में आ जाएगा पी और टी। तो ऐसे सूत्र का जो है प्रयोग करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब सारी जो मान है वो रख देंगे। 100 गुना आई क्या है हमारा? आई जो आया है ब्याज वो कितना है? 9,000। तो बेटा अब आपको ये टर्म्स भी क्लियर होनी चाहिए। ए मिश्रधन है, पी प्रिंसिपल यानी मूलधन है, टी समय है, आर जो है ब्याज दर है, ठीक है, और आई क्या है? वो ब्याज है। अब देखिए तो यहाँ पर 100 गुना 9,000 बटे में 18,000 और गुणा में समय कितना है? 4। ठीक, तो बेटा अब इसको जो है यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 दूनी 18। उसके बाद देखिए 2 जो है यहाँ से 2 50, 2 दूनी 4 और 2 25। तो कितना उत्तर आ गया? 25/2, यानी 12.5% का यहाँ पर दर से ब्याज जो है वो लगा है। ठीक है, तो दर कितनी है? 12.5%। नेक्स्ट देखिए, अब बेटा यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब एक एक करके हम इन प्रश्नों को जो है इनको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? 3500 रुपये जो है 7% वार्षिक दर से उधार लिया जाता है। तो ये देखिए 7% क्या हो गई? ये हो गई आर। ठीक है, और ये जो उधार लिया ये क्या हो गया हमारा? ये मूलधन हो गया, ये दर हो गई, और ये 2 वर्ष के बाद जो है 2 वर्ष क्या हो गया? ये हमारा समय हो गया। तो कितना साधारण ब्याज देना होगा? तो बेटा आई निकालना है। आई के लिए फॉर्मूला है PRT/100। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। तो आइए बेटा करते हैं इसको हल।
तो देखिए P दिया गया है 3500, R है 7%, समय 2 वर्ष, I का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, PRT बटे 100, P यहाँ पे R हमारा 7 है, 3500 गुणा 2 बटे 100। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे बताने जो है सॉल्व करने के बाद आएगा यहाँ पर 245 गुना 2, और यहाँ पर आ गया बेटा मूलधन जो P निकला वो कितना निकला, वो निकला हमारा 490 रुपये। तो बेटा आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2 है, ऋतु एक बचत खाते में 7000 रुपये जमा कराती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए मूलधन। बैंक 6% वार्षिक दर से ब्याज देता है। 6% क्या हो गई बेटा, वार्षिक दर हो गई। ठीक है, 8 5 साल के बाद, समय हो गया 5 साल, ऋतु को क्या राशि मिलेगी। तो क्या निकालना है यहाँ से, टोटल जो है अमाउंट निकालना है, यानी मिश्रधन आपको यहाँ से निकालना है। तो बेटा करते हैं सॉल्व इसको। तो देखिए बेटा यहाँ पर मूलधन दिया गया है 7000, दर दी गई है 6%, समय 5 वर्ष, जो है यहाँ पर I जो है यहाँ पर निकालेंगे R PRT बटे 100। तो R है 6/100 गुना 7000 गुना 5। बेटा सबको जो है यहाँ पर काट दीजिए, 2 0 से ये कट गई, और कितना आ गया यहाँ पे 420 गुना 5, तो टोटल आ गया 2100 रुपये। 2100 रुपये बेटा क्या निकला यहाँ पे, ब्याज निकल गया। अब साधारण ब्याज जो है वो 2100 निकला। अब आपको पता है ना मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ने से क्या निकलता है, मिश्रधन निकलता है। तो मिश्रधन जो है वो 2100 हमारा ब्याज हो गया, 7000 हमारा मूलधन था, दोनों को आपने जोड़ दिया तो क्या निकला, 9100 रुपये जो है वो हमारा यहाँ पर मिश्रधन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न 3 है, किस दर पर 2 वर्षों में जो राशि है 16000 की वो 20000 की हो जाएगी। तो यहाँ पर दर निकालनी है, 2 वर्ष दिया गया है, राशि कितनी है 16000, तो 16000 यानी ये क्या है मूलधन है, और ये राशि कितनी हो गई 20000, तो 20000 क्या है यहाँ पे 20000 वो मिश्रधन है। तो आपको यहाँ पर दर निकालनी है। तो आइए बेटा इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई करके हम हल कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए मिश्रधन हमें दिया गया है यहाँ पर 20000। ठीक है, ये कितना है 20000, और मूलधन है हमारा 16000, समय 2 वर्ष, दर निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम ब्याज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जो है वो ब्याज है, ब्याज निकल जाएगा। मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया हमने, I बराबर है A माइनस P, तो यहाँ पर हमारा ब्याज निकल आया कितना 4000 रुपये। बस अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं दर बराबर है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। तो बेटा ये वही है PRT बटे 100। R निकालने के लिए यहाँ से जो है ये इधर चला जाएगा और बटे में P और T आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू जो है वो रख दीजिए। तो यहाँ पर 100 गुणा साधारण ब्याज आया 4000, मूलधन हमारा 16000, समय है हमारा 2। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 25/2, यानी दर जो आई वो आई 12.5%। ठीक है, अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रश्न 4, कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक दर पर दुगनी धनराशि हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर आपको निकालना है समय, कितने समय में कोई धनराशि, यानी हमें धनराशि भी नहीं दी हुई है कि कितनी धनराशि है, हमें दी हुई है दर 10% वार्षिक दर पर, और कितनी हो जानी चाहिए, वो दुगनी जो है वो हो जाएगी। तो आइए बेटा करते हैं इसको सॉल्व। तो हम यहाँ पर बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो राशि है उसको मान लेते हैं कि माना मूलधन वो कितना है हमारा 100 रुपये। ठीक है, अब वो राशि जो है दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी मतलब जो मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा 2 गुना। तो एक जो है वो कितना हो जाएगा, जो हमारी धनराशि है उसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 200 रुपये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ब्याज निकाल सकते हैं ना हम। 200 रुपये मिश्रधन हो गया, 100 रुपये मूलधन हो गया, तो जो मिश्रधन है उसमें से मूलधन घटा दो तो आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपये यहाँ से ब्याज निकल गया। अब देखिए समय जो है हमें निकालना है, दर दी गई है, बहुत आसान है अब तो। ठीक है ना, तो देखिए सरल ब्याज गुणा 100 बटे PR। तो अब यहाँ पे सारी जो मान है वो रख दीजिए। सरल ब्याज हमारा निकला 100 और गुना 100 है, और P हमारा मूलधन 100 है और दर हमारी है 10। तो यहाँ पर सारी जो मान है वो रखने पर आंसर कितना आया 10 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। प्रश्न 5 है,
रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए। तो रोहित ने क्या किया, बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए। उसे 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद, समय दे दिया 5 साल, उसे साधारण ब्याज के रूप में 12,000 रुपये मिले। तो बेटा आई कितना है यहाँ पे, वो है 12,000। यदि ब्याज की गणना 6% प्रति वर्ष की दर से की जाती है, तो यहाँ पर आर कितना है, 6%। ठीक है, तो वह कितनी धनराशि थी जो उसने जमा की थी, यानी क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर आपको मूलधन निकालना है। तो आइए बेटा करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए बेटा, साधारण ब्याज है 12,000, समय 5, दर 6%, मूलधन निकालना है। फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज रख देंगे। साधारण ब्याज जो है फॉर्मूला हमारा ये है, यहाँ से हमें पी निकालना है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आई 12,000 है, 100, पी जो है हमारी आर 6 है, टी जो है 5 है, तो पी जो है यहाँ से बेटा जब आप इसको काटोगे, इसको कट करोगे तो ये 20 हो गया, और ये 6 दूनी 12 और 3 0 एज इट इज आ गई, 2,000 आ गया। तो फिर इसको गुना करोगे तो कितना आ गया, ये आ गया 40,000 रुपये। तो मूलधन जो था, वो जमा राशि जो थी वो कितनी आई, 40,000 रुपये। अब बेटा यहाँ पर देखिए, ध्यान दे, कुछ बातें दी गई हैं। यदि समय जो है वो महीने में दिया जाता है तो उसे हम 12 से विभाजित करके उसे वर्ष में बदल लेंगे, और यदि समय वो दिनों में दिया जाता है, कि दिन में अगर आपको समय दे दिया गया है, तो उसे हम 365 से विभाजित करके उसको वर्ष में परिवर्तित कर लेते हैं। यानी समय जो है वो आपको वर्ष में ही लेना है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।